कैसी बातें कर रहे हैं भैया? राजा विक्रम तो बहुत ज्यादा दयालु है। मुझे लगा कि हर बार की तरह वो मुझे इस बार भी माफ कर देंगे। तेरी मौत तो इस बार पक्की है भैया, ठोक के बजा के। अब जो है ना, अब तुझे भगवान के अलावा और कोई नहीं बचा सकता भैया। मैं राजा के पैर पकड़कर माफी मांग लूंगा और ये कंगन उन्हें वापस कर दूंगा। अरे बेवकूफ है क्या? राजा इस समय बहुत ज्यादा गुस्से में है। अगर तू कंगन वापस लौटाने के इरादे से भी वहां चला गया ना, वो जो है तब भी तुझे जिंदा नहीं छोड़ देंगे। अब मैं क्या करूं? मेरी सलाह मान, तू इस राज्य से कुछ महीनों के लिए चला जा। इतना कहकर वह व्यक्ति चला गया। तभी अचानक जग्गी ने देखा कि 3 सैनिकों उसकी ओर आते दिखे। जग्गी घबराकर जंगल की ओर भागने लगा और एक घने जंगल के अंदर घुस गया। 3 सैनिकों में से एक सैनिक बोला, पहला सैनिक, वो देखो, वो उस जंगल में गया है। चलो जंगल में जाकर उसे पकड़ देते हैं। दूसरा सैनिक, रहने दे, क्या तुझे नहीं मालूम उस जंगल में भूतों का साया है? ये वहां पर जिंदा तो गया है लेकिन कभी लौटेगा नहीं। समझ लो कि जग्गी ने उस जंगल में जाकर अपनी मौत को खुद चुन लिया है। चलो जाकर राजा को सब कुछ बता देते हैं। इसके बाद सभी सैनिक वहां से चले गए। जग्गी घने जंगल में दौड़ता जा रहा था। तभी अचानक जग्गी एक पत्थर से टकरा गया और वो एक तालाब के अंदर गिर गया। इधर कुछ घंटों बाद अब राजमहल का माहौल सामान्य हो चुका था। राजा विक्रम अपने मेहमानों के साथ बातचीत करने में व्यस्त था। तभी वहां पर एक अजीब घटना घटी। राजा विक्रम जैसा दिखने वाला दूसरा राजा विक्रम राजमहल में पहुंच गया और राजा विक्रम को देखकर गुस्से से चीखते हुए राजा विक्रम से बोला, हमशक्ल राजा, कौन है तू बहरूपिये और मेरे मेहमानों के साथ यहाँ क्या कर रहा है? राजा विक्रम की बात सुनकर वहां मौजूद सभी लोग दूसरे राजा विक्रम को हैरत से देखने लगे। अपने सामने अपने हूबहू हमशक्ल को देखकर हैरत में पड्डी डीएच गया। बहरूपिया, मैं नहीं बहरूपिया बल्कि तू है। हमशक्ल राजा, क्या सबूत है कि तू राजा विक्रम है? तेरे पास क्या सबूत है कि तू राजा विक्रम है? वहां सभी लोग ये समझ नहीं पा रहे थे कि कौन असली है और कौन नकली। मैं ही असली राजा विक्रम हूं। मैं यहां पर सुबह से अपने मेहमानों के स्वागत और सत्कार में लगा हूं। अगर तू असली राजा है तो फिर दिखा वो शाही कंगन जिसे जग्गी झूठ बोलकर मेरे बेटे से चुरा कर ले गया था। मैंने सैनिकों को जग्गी को पकड़ देने के लिए भेजा था, मगर सैनिकों ने मुझे बताया कि वो उस जंगल की ओर चला गया जहां से कोई वापस नहीं आता। इस सभा में सभी लोग जानते हैं कि राजा विक्रम कभी नहीं डरता। तेरे बेटे के सोने का शाही कंगन चोरी हो गया और तू यहाँ पर बैठकर मेहमानों के साथ गप्पे लड़ा रहा है क्योंकि तू राजा विक्रम नहीं है। इतना बोलकर हमशक्ल विक्रम वो सोने का शाही कंगन निकाल कर बोला, हमशक्ल राजा, सुंदर नगर के वासियों, ये बहरूपिया झूठ बोल रहा है। देखो मेरे पास ये मेरे बेटे का सोने का शाही कंगन है। मैं इसे उस भयानक जंगल से जग्गी को मारकर लाया हूं। मैं कुछ देर के लिए जंगल क्या गया, इस बहरूपिये ने आकर मेरी जगह ले ली। बस बहुत हो गया। अगर ऐसी बात है तो फिर हमारे और तुम्हारे बीच युद्ध होगा। जो जीतेगा वही असली विक्रम कहलाएगा। दूसरा राजा विक्रम भी राजा से आर पार करने के मूड में था। उसने तुरंत हाँ कर दी और दोनों के बीच युद्ध होने लगा। कुछ ही देर में एक राजा विक्रम ने दूसरे राजा विक्रम को जख्मी करके जमीन पर धराशायी कर दिया। तभी वहां पर एक काला धुआं फैल गया और उसमें से एक चुड़ैल निकलकर जख्मी विक्रम सिंह के सामने आकर खड़ी हो गई। चुड़ैल, मैंने तुमसे कहा था बेवकूफ कि तुम देखने में भले ही विक्रम जैसे लगोगे लेकिन आत्मा तुम्हारी ही रहेगी। बेवकूफ। राजा विक्रम असली राजा है। उसके पास युद्ध लड़ने की कला है। और जहां तक तुम्हारा सवाल है, तुम तो लोगों से खाना भी चोरी करके खाते हो। तुम जख्मी हो चुके हो। राजा की तलवार तुम्हारे शरीर पर पड़ डाल चुकी है, इसलिए अब तुम अपने असली रूप में आ जाओगे। अचानक जख्मी राजा विक्रम जग्गी की शक्ल में आ गया। राजा विक्रम हैरत से चुड़ैल से बोला, ये तो जग्गी है। ये सब क्या है? बताती हूँ। बताऊंगी ही नहीं, दिखाऊंगी भी तुझे। इतना कहकर चुड़ैल ने एक फूंक मारी
और सारे राज्य के सामने एक दृश्य चलने लगा। जग्गी जैसे ही तालाब में गिरा, अचानक तालाब में से काला धुआं निकलने लगा और देखते ही देखते उस तालाब में से एक चुड़ैल निकलकर जग्गी के सामने आ गई। जग्गी तुरंत डरते हुए तालाब से बाहर निकलकर घबरा कर बोला, कौन हो तुम? मैं बरसों से यहाँ तालाब के अंदर कैद थी, मगर अब मैं आज़ाद हूँ। बहुत सालों पहले मैं इसी जंगल में घूमती फिर रही थी। मेरी वजह से एक साधु की तपस्या भंग हो गई थी। उसने मुझे श्राप दे दिया और मैं इस तालाब के अंदर कैद होकर रह गई। उस दिन के बाद जब भी कोई इस तालाब के नज़दीक आता तो मैं उसे मार देती। क्या तुम मुझे भी मार डालोगी? नहीं, मुझे तुम्हारी वजह से ही आज़ादी मिली है। मैं उस साधु के सामने बहुत रोई। आखिरकार उसे मुझ पर तरस आ गया। उसने मुझसे कहा कि जब भी कोई धूर्त व्यक्ति हाथ में सोने का कंगन लेकर अचानक इस तालाब में गिरेगा तो तुम इस तालाब से आज़ाद हो जाओगी। और देखो, मैं आज़ाद हो गई। बता क्या इच्छा है तेरी? मैं तेरी एक इच्छा पूरी करूंगी। यानी मैं जो कुछ भी मांगूंगा तुम उसे पूरा कर दोगी? हाँ, मैं उसे पूरा कर दूंगी, लेकिन सिर्फ एक ही इच्छा। उस सुंदर स्त्री की बात सुनकर जग्गी बद्ध-बद्धाता हुआ अपने आप से बोला, जग्गी स्वयं से। ये सही मौका है राजा को सबक सिखाने का। उस राजा ने मुझे जिंदा या मुर्दा पकड़ने का आदेश दिया है। अब मैं उसे सबक सिखाकर रहूंगा। मैं चाहता हूं कि मेरा चेहरा और मेरा शरीर सुंदर नगर के राजा जैसा हो जाए। इसी वक्त जैसा राजा विक्रम है, मैं हूबहू उसके जैसा हो जाऊं, उसके शाही कपद्धों से भी। जग्गी की बात सुनकर चुड़ैल हंसते हुए बोली, बेवकूफ मानव, इससे तुझे क्या हासिल होगा? जब मेरी शक्ल और शरीर राजा जैसा हो जाएगा तो तुम लोग मुझे राजा ही समझोगे और मैं बगैर लड्डे सुंदर नगर का राजा बन सकता हूँ। ठीक है, जैसी तेरी इच्छा, लेकिन याद रखना, तेरा शरीर और तेरा चेहरा, तेरा कपड़े, तेरे आभूषण, सब कुछ सुंदर नगर के राजा विक्रम जैसा हो जाएगा, लेकिन तेरी आत्मा वहीं रहेगी। ध्यान रखना, अगर तू किसी असली राजा कि तलवार के हाथों जख्मी हो गया तो तू अपने असली रूप में आ जाएगा। और देखते ही देखते जग्गी का शरीर राजा विक्रम में परिवर्तित हो गया। अब जग्गी हूबहू राजा विक्रम में बदल गया। जग्गी अकड़ता हुआ राजा के राजमहल चल पड़ा। मैंने इसे चेतावनी दी थी, पर यह एक मूर्ख व्यक्ति निकला। इतना बोलकर चुड़ैल गायब हो गई। राजा विक्रम ने गुस्से से सैनिकों से कहा, ले जाओ इसे और हमेशा के लिए जेल में डाल दो। उसके बाद जग्गी को माफी नहीं मिली। उसने पूरा जीवन जेल में ही व्यतीत किया।